हेलो बच्चों, आप लोगों को आज जो है फंक्शन चैप्टर के कुछ और जो इसके अंदर में टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। अभी आप लोगों को फंक्शन के बारे में तो मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों को बता ही दिया है पिछले। तो आज आप लोगों को जो है फंक्शन के कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है 12th क्लास में उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो उसमें एक टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो आप लोगों को कैसे बनाया जाता है और क्या उसका डेफिनेशन है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। तो आइए आप लोग ज़रा इस बोर्ड पे जो मैंने पहले से लिख रखा है उसे आप देखकर समझें, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या उसके बारे में आप लोगों को समझना है। तो जैसे लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, वी हैव 3 सेट्स एंड लेट देयर बी 2 फंक्शंस f and g defined by a from a to b and g from b to c। तो आप लोगों ने देखा कि f फंक्शन जो है a से b में लिया जा रहा है और g फंक्शन को b से c में लिया जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पर f फंक्शन जो है वो a से b में डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब है कि f is a function from a to b, hence for all x belongs to a there exists a unique element y belongs to b such that y equal to fx, y equal to fx। तो we have taken a function f from a to b such that y equal to fx। This function says each and every element of a belongs to a has unique image in b। In the similar way, since g is a function from b into c, hence for all y belongs to b there exists a unique element z belongs to c such that z equal to gy। Again we have taken a function g from b to c, and this function also states that each and every element of b has its image in c। That means if z belongs to c, तो z equal to gy। Here we get z equal to gy and we have already found y equal to fx, so we can write z equal to g under fx under g, sorry fx under g। तो यहाँ पर आप लोगों को कंपोजिशन की बात हो रही है। तो इसमें कहने का मतलब ये होगा कि एक फंक्शन का जो रेंज होगा दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन बन जाता है, और जो दूसरे फंक्शन का जो रेंज होता है वो आपका फर्स्ट फंक्शन जो है उसका जो डोमेन होगा उसके साथ एकदम से सीधे रूप में एसोसिएट हो जाएगा एक रूल के माध्यम से, और इस तरह से f और g को हम आपस में कंपोजिट कर पाते हैं। ये फंक्शन को ही इस तरह के ही रूल को कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हमने यहाँ क्या क्या है कि एक फंक्शन जो है f a से b में हमने लिया था और उसको फिर b से c में एक और फंक्शन हमने लिया था। तो देखिए जैसे कि एक फंक्शन यहाँ पर हम लोग सेट a से सेट b में लेंगे और एक फंक्शन और हम लोग लेंगे b से c में जो कि g फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। और जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि x जो है a का मेंबर है और उसका इमेज जो है b में मिलेगा, तो b के अंदर में जो है y हमारा होगा और वही हमारा fx के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि x को जब f में डालेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो fx कहलाएगा, उसी को हम लोग y के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि इस g में इस y को पुट करके जो वैल्यू आता है उसको हम लोग gy कहेंगे और इसका नाम हम लोग रख देते हैं z मानकर कि ये z है, वो जो gy जो वैल्यू आया वो z है। इस तरह से हम क्या देखते हैं
कि जेड जो है एक्स से एसोसिएटेड है, वाई से, सॉरी एक्स जो है वाई से एसोसिएटेड है, वाई जो है जेड से एसोसिएटेड है। इस तरह से इस सेट्स का हर एलिमेंट सी सेट के एलिमेंट से एसोसिएट हो जाता है। तो इस तरह के कंपोजिशन को हम लोग जो है गॉफ फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसी को गॉफ एक्स दैट इज की जी ऑफ एफ एक्स। तो बच्चों ये काफी सिंपल है, आप लोगों को बनाने में भी अच्छा लगेगा। मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो